अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम केएनबी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए अनाउंस की गई है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 मई 2021 है। इस स्कॉलरशिप में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करी हैं, किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो बैचलर्स एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी है कि उनकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स हो और वो अपने इंटरमीडिएट की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो। मास्टर्स एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी है कि उनकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स हो और वो अपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हो। पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी है कि उनकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स हो और वो अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो बैचलर्स और मास्टर एप्लीकेंट्स दोनों के लिए टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो। इसके बाद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो। लेकिन अगर आपने कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आप अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करवा के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करवा के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट है कि आपने इंडोनेशियन एम्बेसी से एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करवाना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया था कि किस तरीके से आपने इंडोनेशियन एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर इशू करवाना है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना लाजमी है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है कि अगर आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने एम्प्लॉयर या अपने सुपरवाइजर से भी एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करवा के ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना है। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट है कि जिस स्कूल से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया है वहाँ के किसी टीचर से आपने एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर इशू करवा के भी ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना है। और लास्ट डॉक्यूमेंट है कि आपने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप अपलोड करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स थे जो बैचलर्स और मास्टर एप्लीकेंट्स ने अपलोड करने हैं। अब हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। तो टोटल 23 यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन 23 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन यूनिवर्सिटीज के सामने आपको ब्रैकेट्स में बैचलर लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन यूनिवर्सिटीज में बैचलर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम मास्टर कोर्सेज की बात करें तो हसानुद्दीन यूनिवर्सिटी में सिर्फ मास्टर कोर्सेज ऑफर नहीं किए जा रहे, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में मास्टर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफाइड कोर्सेज को हम देखते हैं। तो जो कोर्सेज इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं उन्हें 5 मुख्तलिफ फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इनकी ऑफिशियल हैंडबुक में जो 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 51 कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं वो मेन कोर्सेज। लेकिन जब आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जाके अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड इनकी सब फील्ड्स भी जो होंगी आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंसेस की कैटेगरी में एक कोर्स ऑफर किया गया है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ। तो ये एक मेन कोर्स है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई करने के लिए लिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको पब्लिक हेल्थ की सब फील्ड्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और न्यूट्रिशन साइंसेस के कोर्स भी ऑफर किए जाएंगे। आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बैचलर्स के लिए 275 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। मास्टर एप्लीकेंट्स टोटल 621 मुख्तलिफ कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए इस स्कॉलरशिप के थ्रू टोटल 129 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। तो इस तरह टोटल 125 मुख्तलिफ कोर्सेज इस स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफर किए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है ह्यूमैनिटीज जिसमें 6 कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। उन कोर्सेज की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। सेकंड है इंजीनियरिंग, इसमें 9 कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। थर्ड है सोशल साइंसेज, इसमें 11 कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। फोर्थ है साइंसेज, इसमें 13 कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट है एजुकेशन और इसमें 12 कोर्सेज किए गए हैं। तो इनमें से किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपने पूरी तहकीक कर लेनी है, क्योंकि जब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स में एडमिशन दे दिया गया तो बाद में आपका कोर्स या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने
KNB स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। मेरे लैपटॉप पे ये वेबसाइट क्रोम पे ओपन नहीं हो रही, इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ। अगर आपके लैपटॉप पे ये वेबसाइट क्रोम पे ओपन ना हो तो आप कोई और ब्राउजर यूज कर लीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने KNB स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर तो आपने अपना पहला अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ से आप साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस इन्हें प्रोवाइड करेंगे। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद आप साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया गया है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उस ईमेल एड्रेस पे जो मैंने साइन अप के दौरान प्रोवाइड की थी, मुझे एक ईमेल रिसीव हो चुकी है। मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको जो भी पासवर्ड याद रह जाए वो यहाँ पे आपने लिखना है और फिर उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज लॉग इन विद योर अकाउंट। अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपने क्रिएट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है और इस तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपने मुल्क का नाम बताना है, जिस मुल्क की आपके पास सिटीजनशिप है वो बताना है। आपने अपने पर्सनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट का नंबर बताना है। उसके बाद आपने अपने पर्सनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। ये आपको नीचे फॉर्मेट लिखा नजर आ रहा है कि PDF फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है और आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, अपने होम एड्रेस लिखना है। अगर आपका करंट एड्रेस होम एड्रेस से डिफरेंट है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने होम एड्रेस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले आपने कोड सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान का कोड है +92, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना नंबर लिख देंगे और फिर आप अपना अल्टरनेट फोन नंबर भी एक इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को फिल करना है। सबसे पहले आपने GPA का स्केल सिलेक्ट करना है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आप इस वक्त बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इस केस में आपने स्केल 100 सिलेक्ट करना है और GPA स्कोर में आपने अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स की परसेंटेज लिखनी है। लेट्स सपोज अगर आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में 905 आए थे आउट ऑफ 1100, तो इस केस में आपने यहाँ पे 82.27% लिख देंगे। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टाइप में आपने बताना है कि आपने IELTS, TOEFL या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं जो आपको प्रीवियस कॉलेज या प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिलेगा, तो उस केस में आपने अदर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर में आपने 0 लिख देना है, क्योंकि आप इस सेक्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आपने इंडोनेशियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल रिकमेंडेशन के सेक्शन में उस रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड करना है जो आपने इंडोनेशियन एम्बेसी इस्लामाबाद से इशू करवाया होगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह वो इशू करवाना है, आप उसे देख लीजिए। और ये नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है कि आपने PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है द एम्प्लॉयर और इमीडिएट सुपरवाइजर रिकमेंडेशन। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इस वक्त किसी भी जगह पे जॉब नहीं कर रहे या माजी में आपने किसी भी जगह पे जॉब नहीं की, तो इस केस में आपने जो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रीवियस कॉलेज या प्रीवियस यूनिवर्सिटी के टीचर से इशू करवाए होंगे एम्बेसी रिकमेंडेशन के लिए, तो उनमें से एक आप इस सेक्शन में अपलोड कर देंगे और एक रिकमेंडेशन लेटर आप एकेडमिक रिकमेंडेशन के सेक्शन में अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप इन दोनों में से किसी भी सेक्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के सेक्शन को ब्लैंक छोड़ा तो फिर उस केस में आपका पेज फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना लाजमी है। अब हमने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। लेट्स सपोज अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आपने अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड एक ही PDF फाइल में अपलोड करना है और उसका मैक्सिमम फाइल का साइज 5 MB होना चाहिए। और एकेडमिक सर्टिफिकेट में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एक ही PDF फाइल में अपलोड करना है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के ऑप्शन में, और एकेडमिक सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आपने अपना इंटरमीडिएट, मैट्रिक और बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही फाइल में अपलोड करने हैं, PDF फाइल में, जिसका मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB होना चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना है। आप मैक्सिमम 2 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। ये आपके सामने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी शो हो रही है। सबसे पहले आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है कि आप बैचलर, मास्टर या डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट स्टडी प्रोग्राम की लिस्ट में आपको शो हो जाएंगे। अब इस यूनिवर्सिटी में जो हमने सिलेक्ट की है उसमें सिर्फ बैचलर का एक ही प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से राइट क्लिक करके ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट मिल जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस देने के बाद सेकंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि इंडोनेशिया में जितने भी कोर्सेज हैं बैचलर्स, मास्टर या पीएचडी के, वो तमाम के तमाम भाषा लैंग्वेज यानी कि इंडोनेशियन लैंग्वेज में ऑफर किए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप में सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को पहले 1 साल इंडोनेशियन लैंग्वेज की क्लासेस दी जाएंगी, फिर उसके बाद वो अपने एक्चुअल कोर्स में एनरोल होंगे। इसलिए स्कॉलरशिप में किसी भी लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब पर्सनल स्टेटमेंट में आपने तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़ के यहाँ पे टिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपके सामने मेडिकल हिस्ट्री स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, इन्हें आपने आंसर करना है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपके तमाम सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप अगर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर लिया तो फिर दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबमिट करने से पहले आपने एक दफा दोबारा अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देख लेनी है। अगर वो बिल्कुल ठीक हुई तो आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है सबमिटेड। तो ये वो तरीका था जिस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाइए जो इस वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली अपडेट्स के लिए इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।